अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़िशान अकबर है और आज सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग की एमसीक्यूज़ का पार्ट 11 इस वीडियो में है। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज़ द राइज ऑफ द ग्राउंड सरफेस ड्यू टू फ्रस्ट एक्शन इज कार्ड। अगर आपकी सॉइल जो है उसकी सरफेस से नीचे अगर पानी जो है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे लेस हो गया है और वो पानी जो है वो इन फॉर्म ऑफ आइस है, तो उसकी वजह से जो एक्शन होगा ग्राउंड सरफेस जो है वो थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी। दैट एक्शन इज नोन एज फ्रस्ट हीव। तो इस लेक्चर में मैंने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया है कि हम सिर्फ जो करेक्ट ऑप्शन होगा उस पर फोकस करेंगे ताकि इसको याद इजीली किया जा सके और वीडियो का जो ड्यूरेशन है उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज अकम्पनीड बाय अ वॉल्यूम इंक्रीज ऑफ। केमिस्ट्री के अंदर भी ये चीज़ें पढ़ते हैं कि पानी जब फ्रीज हो जाता है, फुली फ्रीज हो जाता है, तो उसकी आइस फॉर्म के अंदर पानी का वॉल्यूम कितना इंक्रीज करता है। दैट इज 9%। कि फुली फ्रोजन फॉर्म में पानी का जो वॉल्यूम है वो 9%। ये सिर्फ पानी के लिए है, किसी और लिक्विड के लिए नहीं है। द हायर सॉइल सक्शन डेवलप्स। कब सॉइल के अंदर सक्शन प्रॉपर्टी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जैसे जैसे आप फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर 0 से कम करते जाएंगे वैसे वैसे सॉइल की सक्शन प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ती जाएगी। मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रस्ट हीव, जो सॉइल का लेवल या उसकी सरफेस का ऊपर जाना है, इंक्रीज करना है, वो इंक्रीज करता है किस चीज़ के इंक्रीज करने की वजह से? डिग्री ऑफ सैचुरेशन के। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे डिग्री ऑफ सैचुरेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फर्स्ट हीव भी बढ़ती जाएगी। इट मींस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट हीव मैग्नीट्यूड। कि जैसे जैसे आप डिग्री ऑफ सैचुरेशन को बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट हीव भी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज मोर पोरस, सैंड या क्ले? इन दोनों में से किसकी पोरोसिटी सबसे ज़्यादा, दोनों में से ज़्यादा है? तो नॉर्मली जो फाइन ग्रेन सॉइल्स होती हैं अपनी नेचुरल फॉर्म के अंदर, उनकी जो पोरोसिटी है वो नॉर्मली कोर्स ग्रेन सॉइल से ज़्यादा होती है। सो द आंसर इज क्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेशर ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल्स डैश द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। अगर किसी आपकी सॉइल के अंदर कहीं पे आप कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे ऑर्गेनिक सॉइल ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा? उसकी बेरिंग कैपेसिटी पे ऑर्गेनिक सॉइल के प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा? जैसे जैसे ऑर्गेनिक सॉइल का प्रेशर बढ़ता जाएगा सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी जो है वो कम होती जाएगी। विच सीमेंट इज यूज्ड इन सॉइल्स विद केमिकल डिपॉजिट्स। मोस्टली जो सॉइल्स एनकाउंटर होती हैं उनमें केमिकल डिपॉजिट्स नहीं होते, मतलब नॉर्मल सॉइल्स होती हैं डिफरेंट टाइप्स के, उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी सॉइल मिलती है माइनिंग जहाँ पे हो रही है या सी शोर के करीब है जहाँ पे केमिकल्स के होने का खतरा है, या इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है वहाँ पे आप कोई कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, अगर आपको कोई केमिकल डिपॉजिट्स मिलते हैं तो वहाँ पे आप सिंपली पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ नहीं कर सकते। तो वहाँ पे आप एल्यूमिनस सीमेंट यूज़ करेंगे ताकि केमिकल्स जो हैं इसको कम से कम इफेक्ट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर रीम्ड पाइल्स आर जनरली। अंडर रीम्ड पाइल्स किस टाइप की होती हैं? वो बोर्ड पाइल्स होती हैं या उनको ड्रिल्ड पाइल्स भी कहते हैं, बोर्ड या ड्रिल्ड पाइल्स। दूसरी जो पाइल्स हैं वो ड्रिवन पाइल्स हैं, वो अंडर रीम्ड पाइल्स नहीं होती। इसकी अभी फिगर देखें आप, अंडर रीम्ड पाइल किनको कहते हैं? तो ऐसी पाइल्स हैं जिनका ये जो सेक्शन है ये एक साइड से बड़ा हुआ होता है, मतलब बॉटम पे जाके पाइल के बॉटम से थोड़ा सा ऊपर जाके आपने इसका सेक्शन थोड़ा सा इंक्रीज करना है, तो ऐसी पाइल को अंडर रीम। अब ये सिंगल अंडर रीम पाइल है जिसके एंड पे सेक्शन एक ही जगह से बढ़ा हुआ है, अगर वो दो जगह से रीमिंग अंडर रीमिंग हो जाए तो इसको कहते हैं डबल अंडर रीम पाइल। तो अंडर रीम पाइल जो हैं वो जनरली बोर्ड पाइल्स होती हैं, ड्रिवन पाइल्स नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सॉइल्स द फ्लो इंडेक्स इंडिकेट्स वेरिएशन इन डैश विद वाटर कंटेंट। मतलब पानी के साथ साथ कौन सी चीज वेरी करती है जिसको हम फ्लो इंडेक्स की मदद से मेजर कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं? तो फ्लो इंडेक्स जो है वो पानी के साथ शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल की वेरिएशन को बताता है। कि हम सॉइल में अगर पानी डालते जाएं और उसका हम फ्लो इंडेक्स मेजर कर लें तो हमें उसकी शेयर स्ट्रेंथ के बारे में कोई अंदाज़ा हो सकता है। डिफरेंस ऑफ लिक्विड एंड प्लास्टिक लिमिट, ये बड़ा
मतलब आम सा क्वेश्चन है कि लिक्विड लिमिट में से अगर प्लास्टिक लिमिट को माइनस किया जाए तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है, इसको पीआई या आईपी या इस तरह से डिनोट करते हैं। डिफरेंस ऑफ प्लास्टिक एंड श्रिंकेज लिमिट्स, ये मोस्टली लोगों को नहीं पता होता, तो इसको भी गौर से मतलब इसको भी अपने नॉलेज में रखें। तो इसको सिंपली श्रिंकेज इंडेक्स कहते हैं। लिक्विड और प्लास्टिक का जो डिफरेंस है लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का, उसको प्लास्टिसिटी इंडेक्स कहते हैं। प्लास्टिक एंड श्रिंकेज का जो है वो श्रिंकेज इंडेक्स है। द स्लोप ऑफ द फ्लो कर्व ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोकोयन कप मेथड इज कार्ड। जो हम कैसे ग्रैंडे अपरेटस से एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उससे हमें इस तरह का एक ग्राफ मिलता है, इस तरह की एक लाइन ड्रॉ होकर मिलती है। तो इस लाइन का जो स्लोप है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये जो हम फाइंड करेंगे, ये जो स्लोप है इसको हम क्या नाम देते हैं? दिस इज नोन एज फ्लो इंडेक्स या फ्लो लिमिट भी इसको कहा जाता है मोस्ट कुछ केसेस में। द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो लिमिट, वही फ्लो इंडेक्स या फ्लो, ये जो हमने देखा फ्लो इंडेक्स, तो इसी फ्लो इंडेक्स की प्लास्टिसिटी इंडेक्स के साथ जो रेशियो है इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको टफनेस इंडेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट इज अ स्पेशल केस ऑफ, क्योंकि शेयर स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, तो अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट जो है ये किसका स्पेशल केस है? ये ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट का है। डायरेक्ट शेयर टेस्ट का भी नहीं है, वेन शेयर टेस्ट का भी नहीं है, ये ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट का एक स्पेशल केस है। मतलब ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट की ही एक फॉर्म है, मॉडिफाइड फॉर्म कह लें, या अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट जो है। Next question is a line in dam below which positive hydrostatic pressure occurs is called, कि एक डैम के अंदर पानी स्टोर है और एक ऐसी लाइन जिससे नीचे आपको जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव नहीं होगा या जीरो नहीं होगा। तो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जिस लाइन के बिलो होता है दैट लाइन इज नोन एज फ्रियाटिक लाइन। नेक्स्ट, थ्रू अ पॉइंट इन अ लोडेड सॉइल, कि अगर एक सॉइल है आपके पास, मतलब मैं कहता हूँ ये आपकी सॉइल सरफेस है और नीचे सारा सॉइल स्ट्रेटा है और इस पे आपने कोई फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट कर ली हुई है और आप इस फाउंडेशन के नीचे यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट है ये दिस इज कॉल्ड लोडेड पॉइंट। मतलब ये जो पॉइंट है वो लोडेड सॉइल के अंदर आता है, ये सारी की सारी सॉइल लोडेड है और ये पॉइंट इसी सॉइल के अंदर है, तो फिर ये थ्रू अ पॉइंट इन अ लोडेड सॉइल द प्रिंसिपल स्ट्रेस इज मैक्सिमम ऑन। तो जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो मैक्सिमम कहाँ होगी? जो हम बनाते हैं मोर सर्कल, उसमें नॉर्मली प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो हैं वो मेजर प्रिंसिपल एक्सेस जो होते हैं उन पे मैक्सिमम होती हैं। तो सिंपली ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन्स हैं जिन पे ये स्ट्रेसेस मैक्सिमम होंगी। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि हम जो फ्लो नेट कंस्ट्रक्ट करते हैं किसी भी सॉइल के लिए, किसी भी डैम के लिए, सॉरी, किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, जो वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर है या वाटर स्टोरिंग स्ट्रक्चर है, उसके लिए जो फ्लो नेट बनाया जाता है उसके पर्पजेज क्या होते हैं? तो उसका पहला पर्पजेज है कि वो सीपेज की क्वांटिटी को डिटरमिन करने के लिए यूज़ होता है। दूसरा, क्वांटिटी टू क्वांटिफाई द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कि पानी अगर स्लोली मूव कर रहा है तो हम एज्यूम करते हैं कि वो ज़ीरो उसकी वेलोसिटी है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मेजर कर सकते हैं फ्लो नेट से, सीपेज प्रेशर मेजर कर सकते हैं और एग्जिट ग्रेडियंट भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये चार चीज़ें हैं जो किसी एक फ्लो नेट को इस्तेमाल करते हुए फाइंड की जा सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।